आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं के अक्टूबर माह का विषय गणित का असाइनमेंट। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप जा कर के देख लीजिए। और साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, उसे भी डिस्कस किया जा चुका है, तो उसको भी आप जा कर के देख लीजिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के बारे में। देखिए, हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, ताकि सिर्फ इस क्वेश्चन को आप लिखे ही नहीं बल्कि समझे भी, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को। क्वेश्चन नंबर 5 से तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। तो अपने पास यहाँ पर 3 बिंदु है। एक तो पहला A और B जो प्रश्न में दिया हुआ है, और तीसरा बिंदु वो जो y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए अपन कैसे बनाएंगे इसको। माना दी गई बिंदु A बराबर 5, -2 है और B बराबर 3, 4 है। तो ये A और B अपन ने उन दोनों बिंदुओं को मान लिए। अब देखिए तीसरा बिंदु कौन सा है, तो प्रश्न में एक तीसरा बिंदु है जो y अक्ष पर स्थित है, जो प्रश्न में दिया हुआ है। माना तीसरा बिंदु जो y अक्ष पर है, यानी कि x अक्ष के निर्देशांक कितने होंगे, 0 होंगे। तो जो तीसरा बिंदु है ना, वो 0y है, जो बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। इसका मतलब है कि P से A की दूरी जितनी होगी उतनी ही P से B की दूरी होगी। तो ये जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया। तो सूत्र कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो उसी का अपन यूज करेंगे। देखो क्या हो जाएगा। तो P से A की दूरी, ये P से इस A की दूरी, P से A की दूरी यानी क्या हो जाएगा, 5 - 0 का स्क्वायर। फिर P से देखो इसमें फिर क्या हो जाएगी, -2 - y का स्क्वायर। ठीक है, -2 - y का स्क्वायर। फिर P से B की दूरी यानी क्या हो जाएगा, 3 - 0 का स्क्वायर। फिर P से B की दूरी मतलब y अक्ष वाला क्या हो जाएगा, ये 4 - y का होल स्क्वायर। अब क्या करें, इसके बाद अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों को ये भी दोनों पक्षों का बोल दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों को जब वर्ग कर देंगे ना, तो ये जो रूट लगा है वर्गमूल हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का ये होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 5 - 0 है यानी 5 ही है, तो 5 की घात 2 25 हो जाएगा। प्लस देखो ये a - b की घात 2 है, ये -2a है पूरा, और ये आपका b है और साथ में माइनस है, यानी a - b वाला फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी हुई 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y की घात 2 हो जाएगा। फिर जो है प्लस जो हो जाएगा आपके पास 4y। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 देखिए 9 हो जाएगा, प्लस 4 × 16, फिर y की घात 2, फिर 4 दूनी क्या हो जाएगा 8y, 2ab यानी कि 2 × 4 × y तो 8y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 25 है प्लस ये 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y। यहाँ पर भी देखो 9 4 कितना हो जाएगा, 25 प्लस y स्क्वायर -8y। अब देखो जहाँ जो चीज़ें कटती है उसको यहीं से काट देते हैं अपन। तो कैसे कटेगा, देखो जैसे देखो यहाँ पर 25 है, ठीक है, इसमें काटते हैं। चलिए ठीक है, हटाओ इसको। ये क्या है अपने पास, देखिए ये जो है 25 ही था ना, ये 25 है, यहाँ पर भी 25 है, कट गया। यहाँ पर y का स्क्वायर है, यहाँ पर भी y का स्क्वायर है। अब बचा क्या है 4, तो बचा क्या है, देखिए 4 + 4y इज इक्वल टू क्या बचा हुआ है, -8y बचा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इस 4y को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको देखो इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा आपके पास 4y + 8y। मैंने 8y को इधर ट्रांसफ़र कर दिया
और 5 में 4 को उस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, तो 4 वाला उस साइड गया तो -4 हो जाएगा, -4 है वहाँ पर, और 8y जो यहाँ के प्लस 8y हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 12 जो y इज इक्वल टू -4, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। इस तरह से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अतः जो है, अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक जो दी गई है कितने हो जाएंगे, तो बिंदु P आपके पास कहाँ पर है, ये इस बिंदु P के निर्देशांक कितने होंगे, तो जो है आपके निर्देशांक कितने हो जाएंगे P, फिर ये 0 का 0 हो जाएगा, और y की जगह पर कितना आया हुआ है, तो -1/3। तो इस तरह से जो है आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा, आंसर कितना आएगा, तो अतः उस बिंदु के निर्देशांक जो y अक्ष पर स्थित है वो कितने होंगे, 0 फिर 1/-3। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 5 जो है कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, उफ रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु यानी कि मूल बिंदु से होकर जाती है, साथ में बिंदु 2, 3 से भी होकर के जाती है। तो अपन को ऐसी एक रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है जो एक तो मूल बिंदु से होकर भी जा रहा है और साथ में बिंदु 2, 3 से भी होकर के जा रहा है। तो क्या कर देंगे अपन, देखिए लिखते हैं, आपको पूरा ऐसे लिखना है। दिया क्या है, तो एक सरल रेखा है जो मूल बिंदु यानी कि मूल बिंदु मतलब 0, 0 तथा बिंदु 2, 3 से होकर भी जाती है, 2 बिंदु से होकर जा रही है वो, ठीक है। अब ज्ञात क्या करनी है, तो रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, यानी स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करना है। इसलिए जो देखिए, इसलिए x1 इज इक्वल टू x1, y1 इज इक्वल टू 0, 0, ये देखिए 0, 0, x2 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर देखिए गलत हो चुका है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास y2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से वैल्यू हो गया। अब जो रेखा की प्रवणता होती है वो क्या होता है आपके पास, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब मान रखते हैं, देखिए y2 माइनस y1, y2 कितना है, तो ये 3, y1 कितना है, तो वो है 0, ठीक है, y1 कितनी है 0, x2 कितना है, तो 2, और x1 कितना है, तो 0। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3/2। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गया, तो ये प्रवणता की वैल्यू आ गया, ठीक है। अतः रेखा की प्रवणता कितनी होगी, तो 3/2 होगी, जो मूल बिंदु यानी कि 0, 0 और बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है बनेगा, ठीक है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो भी इसी चैनल में आपको मिलेगा, साइंस का और अदर सब्जेक्ट का भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि एक परिवार में 5 सप्ताह उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में सारणी में दिया हुआ है। तो पहले सप्ताह में वो किलोग्राम कितना यूज किया, 1 किलोग्राम, दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम, तीसरे सप्ताह में 3 किलोग्राम, चौथे सप्ताह में 4 किलोग्राम और पाँचवें सप्ताह में 5 किलोग्राम। यानी यहाँ पर 2 राशि हैं आपके पास, एक तो सप्ताह है और दूसरा आपका प्याज की मात्रा है, किसमें, किलोग्राम में। तो देखिए अपन क्या करते हैं, अपन ग्राफ जो बनाएंगे ना, तो ग्राफ पेपर में बनाएंगे, आपको याद रखना है, मैं आपको याद दिला दूँ, ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में ही बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ में आपको क्या करना है, सप्ताह को एक अक्ष में ले लिया अपन, एक अक्ष में क्या ले लेंगे, तो एक अक्ष में अपन ने सप्ताह को मान लिया, ठीक है, ग्राफ में 2 ही अक्ष लेंगे, और दूसरा है प्याज की मात्रा को y अक्ष में लिया, यानी कि सप्ताह को एक अक्ष में लिए और प्याज की मात्रा को y अक्ष में लिया तथा ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाएंगे अपन, देखो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो पहले सप्ताह में देखिए, पहले सप्ताह में 1 किलोग्राम प्याज हुआ, तो देखिए ये पहला इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे यहाँ पर, तो ये देखिए इस बिंदु पर मिलेगा, ये दूसरे पर मिलेगा, तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे इसको। देखिए तो ये जो देखिए यहाँ पर मिल गया, तीसरा वाला जो दी गई है आपका, तीसरा वाला देखिए यहाँ पर मिलेगा, चौथा वाला जो दी गई चौथे पॉइंट के बाद देखो यहाँ पर मिलेगा, पांचवा वाला जो दी गई है आपका 5वें पॉइंट में देखिए इस तरफ से यहाँ पर मिलेगा। इन सब ग्राफ को जब अपन ड्रॉ करेंगे तो आपको जो है ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरह से सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है, आगे बढ़ रहा है ये, इस तरह से सीधी रेखा में मिलेगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया और आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ से अपन को क्या पता चलता है, यानी क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी लिखना है। तो निष्कर्ष क्या रहेगा,
ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रति सप्ताह प्याज की खपत की मात्रा, प्याज की खपत की जो मात्रा है एक निश्चित अनुपात में है। ठीक है, किस अनुपात में है? एक निश्चित अनुपात में है। तो इस तरह से आपके जो असाइनमेंट था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक वो पूरे हो चुके हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि